पर अयोध्या में एक बड़ा रामायण महोत्सव होने जा रहा है। एक ऐसा महोत्सव है जो युवाओं को अपने धर्म से, अपनी रामायण से, अपनी संस्कृति से जोड़ता है। ये महोत्सव जो है कहीं ना कहीं लोगों को धर्म के बारे में, अपनी रामायण के बारे में बताएगा, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो अपने धर्म और अपनी संस्कृति से बहुत दूर होती चली जा रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर बीपी सिंह जी हैं, उनसे बातचीत। सर, जो प्रोग्राम क्या करने वाला है? नमस्कार मैम। अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठान महोत्सव आज 3 दिवसीय है अयोध्या। परशुराम के चरित्र के माध्यम से विश्व में विश्व कल्याण की स्थापना के लिए भारतीय संस्कृति को बचाना, भारतीय धर्म को जन जन तक विश्व के बाहर ले जाना हमारा उद्देश्य है। कि जो समाज में देखिए संस्कारों की कमी है, संस्कार हम और आप मिल करके अगर डेवलप कर देते हैं तो जो समाज में विभिन्न प्रकार के कुत्सित आचरण हो रहे हैं वो शायद नहीं होंगे, क्योंकि धर्म ही है जो मुझे सतपथ पर ले जाने के लिए अंदर से प्रेरित करता है। अभी देखिए बंगाल में घटना हुई, बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। आप सोचिए कि जो माँ बाप अपने बेटी की राह देख रहे हैं, जिनको फ़ोन करके ये हुआ कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, अचानक पता चलता है कि बेटी नहीं रही। अब आप सोचिए कि उस माँ बाप पे क्या गुजरता होगा। उस दर्द को वही समझ सकते, उस पीड़ा को वही समझ सकते, दरिंदे नहीं समझ सकते। तो जो दरिंदगी है, ये जो अमानवीय व्यवहार है, ये क्यों है? क्योंकि संस्कार की कमी है। कि रामचरित्र के माध्यम से संस्कारों को डेवलप किया जाए, इस तरह के कुकृत्य हमारे समाज में ना हो। आज ने भी इस पर बहुत दुख जताया है। समाज में ऐसी घटना होती है, निर्भया कांड को भी देखो, उसके बाद समाज क्या करते हैं, चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है, इनकी आदत पड़ जाती है। तो कैसे इस चीज पर रोक लगा सकते हैं, कैसे समाज को जागरूक कर सकते हैं कि इस चीज की आदत ना डालें? क्योंकि कभी भी कोई घटना होती है तब लोगों को याद रहता है कि महिलाओं और बहनों के साथ ये हो रहा है, गलत हो रहा है। उसके बाद ये मानसिकता बना दी गई है कि महिलाएं कमजोर होती हैं। द्रौपदी मुर्मू ने भी बोला। अब देखिए मैम, महिला कमजोर नहीं है, शक्ति की संवाहक है, और ज़रूरत है कि समाज में हर व्यक्ति आगे रहे और उनका उद्देश्य हो कि समाज में अच्छे संस्कार, अच्छे नैतिक आचरण को लगातार, ठीक है, जो हुआ है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और उस पर सरकार से गुजारिश करते हैं कि जो उस दोष के लिए कठिन से कठिन जो दंड हो उसको दिया जाए। लेकिन आगे रोकने के लिए हम जन जन में एक ऐसे आचरण डेवलप करें, ऐसे व्यवहार पैदा करें कि लोग ऐसे कुकृत्य करने से उनके मन में 2 ख्याल आए। एक तो डरें कि अगर हम ऐसा करते हैं तो समाज मुझे नहीं छोड़ेगा, सरकार मुझे नहीं छोड़ेगी, और दूसरा अंतर मन में आए कि कोई ना कोई देख रहा है, वो प्रभु है, ईश्वर है, और वहाँ से भी मुझे दंडित होने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए जो है हम चाहते हैं कि बहुत इस तरह के आयोजन किए जाएं जो नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। रामायण जो आप महोत्सव कर रहे हैं, इस तरह से काफ़ी कार्यक्रम आपका इस बार जो कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय कर रहे हैं, इसमें कौन लोग आएंगे? क्या आपने सरकार से योगी आदित्यनाथ को इनवाइट किया है? कौन कौन मंत्री, कौन कौन ऐसे बड़े साध्वी संत होंगे जो इसमें सम्मिलित हैं? सभी क्षेत्र के को हम आमंत्रित कर रहे हैं। संतों की बात करें, जगतगुरु शंकराचार्य जी को भी मैं मिल करके निमंत्रण दिया हूँ, और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को तो सहर्ष मैं बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारे आदर्श हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैं निमंत्रण पत्र भेजूंगा। और चूंकि देश का विकास तभी होगा जब जो विशिष्ट लोग हैं वो जो है अपनी ऐसी बातों से, जिससे समाज में नए विचारधारा का जन्म हो, नए उत्साह का जन्म हो, अगर वो लाएं। और एक ऐसे अवसर होते हैं, ऐसे मंच होते हैं जहाँ से, चूँकि राम का मंच है, रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव, प्रतिष्ठा का मतलब है कि राम के आदर्शों की स्थापना करना। कण कण में जो राम है, जो ब्रह्मांड नायक है, जो सबके हृदय में निवास कर रहा है, वो किसी जाति धर्म का नहीं, वो सबका है। तो ये ऐसा अवसर होता है कि जब हम अपनी बातों से लोगों को समाज कल्याण की तरफ प्रेरित करते हैं।
तो हम चाहते हैं कि देश के विशिष्ट मूर्धन विद्वान भी आएँ, राजनेता भी आएँ, धर्मगुरु भी आएँ, कलाकार भी आएँ, खेल जगत से भी लोग आएँ और उनको मानने वाले लोग, उनके जो अनुयायी हैं, कम से कम अच्छे मार्ग पर चलें, मार्ग प्रशस्त हो, इसलिए यह आयोजन है और सबको निमंत्रण मैं भेज रहा हूँ। राम की बात करें, राम मर्यादा पर चलते थे, लेकिन मर्यादा की बात करें तो आजकल अगर आपने जैसे अभी बंगाल का केस उठाया तो मर्यादा पूरी टूट चुकी है। इसको लेकर द्रौपदी मुर्मू काफ़ी नाराज़ हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि महिलाओं को दबाया जाता है, कमज़ोर समझा जाता है, महिलाओं को उठने की ज़रूरत है और लोगों को भी इस पर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग 10 दिन तो इस चीज़ की चर्चा करते हैं, कहते हैं कि इस तरह के हम प्रोग्राम करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, लेकिन बाद में वो मर्यादा कहाँ चली जाती है। तो इससे आप क्या संदेश दें? मैम, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं और वो सिखाते हैं कि जन जन में उनको आदर्श बना करके उनके चरित्र से हम अच्छी चीज़ें सीखें और अपने अंदर अवतरित करें। जो आपने कहा कि 10 दिन में हम भूल जाते हैं, हमको भूलना नहीं है। मुझे कहाँ विश्राम बदा, ये मुक्त निमंत्रण चलना है। अभी तो मीलों मुझको मीलों मुझको मीलों मुझको चलना है। अभी तो हम शुरुआत की है मैम, हमने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की, क्योंकि तिरंगा ही है जिसके द्वारा हम राष्ट्र को जोड़ सकते हैं, सभी धर्मों को जोड़ सकते हैं, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके लोगों को एकीकृत कर सकते हैं और धर्म के माध्यम से, राम के माध्यम से, रामचरित्र के माध्यम से, रामायण के माध्यम से जितने अंदर विकार है उसको दूर कर सकते हैं। जब विकार से दूर होगा, जैसे कपड़ा मैला हो जाता है तो आप क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं। तो अब समाज मैला हो गया है, उसको साफ करने की जरूरत है। और डिटर्जेंट कौन है, पाउडर कौन है? वो राम का चरित्र है, वो धर्म ग्रंथ है, जिसके जो भी धर्म है। हम नहीं कह रहे कि रामचरित्र, कोई भी धर्म ग्रंथ होगा वो आपको सदमार्ग ही देगा, अच्छे मार्ग पर ही ले जाएगा। तो हमारा ये जो कारवां है, जो उद्देश्य है, जो यात्रा है, ये हमेशा चलने वाली है, चलती रहेगी, ये नहीं रुकेगी। आखिरी सवाल ये है कि राम तो सबके हैं, फिर क्यों राम को बांटा जा रहा है धर्मों में, लोगों के बीच में? तो ये बंटवारा क्यों, और ऐसे इसे कैसे रोका जा सकता है कि राम तो सबके हैं? अब देखिए, जहाँ एक क्वेश्चन मेरा है कि अगर इस कमरे में लाइट को बंद कर दिया जाए तो अंधेरा होगा कि नहीं होगा? अंधेरा होगा। तो ऐसे ही जो राम को नहीं जानते उनके अंदर अंधेरा है, उनके नाम पर विवाद करते हैं, और जो राम को जानते हैं वो जन जन से प्रेम करते हैं। तो जो नहीं जानते हैं उनके अंदर ही तो राम को जगाना है, और जिस दिन वो जग जाएंगे उस दिन फिर, क्योंकि कबीर ने यही बात कही, काहे नल्ली तू कुम्हलानी, जल में उत्पत जल में बास, जल में नल्ली तोर निवास। तो हृदय में राम है, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, अब मुझको कहाँ ढूंढते बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो हृदय में निवास करता है, उसी राम को जगाना जो आपके शरीर में चेतना का संवाहक है। जब तक वो है तब तक इस शरीर में चेतना है, जिस दिन वो साथ छोड़ता है उस दिन कोई सगा नहीं। तो इसी राम को जगाना है, इसी ईश्वर को जगाना है, इसी खुदा को जगाना है। बड़ा राम होने वाला है, कलाकार इसके साथ संत भी भाग लेंगे और ये ऐसा कार्यक्रम होगा जो युवाओं को रामायण अपने धर्म से जोड़ कर रखेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमनीन के साथ मैं स्तुति पाठक, स्टार भारत न्यूज़।